हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एग्जाम मास्टर चैनल में। और ये क्लास होगी एनसीईआरटी हिस्ट्री की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे एनसीईआरटी की किताबों की समरी की, निचोड़ की, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारा ये एनसीईआरटी का जो निचोड़ है, जो सिलेक्टेड पॉइंट्स हैं, इससे आपको क्या है कि एग्जाम की किताब यानी कक्षा 6 की, 7 की, 8 की छोटे छोटे बच्चों की किताबें आप कहां तक पढ़ते रहेंगे। तो उन किताबों से छांट करके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सेलेक्ट करके एक जगह कलेक्ट करके आपको अगर पढ़ा दिया जाए और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाए तो आपकी प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको वेद वगैरह बता दिया था, आई थिंक ऋग्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है, ये सब चीजें। ब्राह्मण साहित्य के आसपास हम जो है खट दर्शन, वेदांत, उपनिषद, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे ब्राह्मणेतर साहित्य। ये जो ब्राह्मणेतर साहित्य है ये कहां से स्टार्ट होता है? बौद्ध ग्रंथ से। बौद्ध ग्रंथ ब्राह्मणेतर साहित्य का सबसे प्राइम सोर्स माना जाता है, एकदम प्राइमरी सोर्स कह लीजिए, महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात। चलिए, जब बौद्ध धर्म की बात आ गई है तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। ये फैक्ट जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं आपको बता दूं, गौतम बुद्ध जो है ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया, बिहार। ठीक है, याद रखिएगा, बोध गया बिहार में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था सारनाथ पे। ठीक है, सारनाथ। और गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनगर, यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु। ठीक है, कुशीनगर, महापरिनिर्वाण जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति, पहला जो उपदेश है वो सारनाथ में, और कुशीनगर में जो है इनको निर्वाण प्राप्त हुआ। और जन्म हुआ था वैशाली में। गौतम बुद्ध किस वंश से थे? शाक्य वंश से। ठीक है, किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध, मतलब सिद्धार्थ नाम था, वो बुद्ध कहलाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं बौद्ध ग्रंथ। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात, यानी जब इनका परिनिर्वाण का मतलब इनकी मृत्यु के पश्चात। ठीक है, हालांकि बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वो ये नहीं मानते, इन्हें निर्वाण की प्राप्ति, ठीक है, ये होता है। उनके समस्त उपदेशों को कितने भागों में? 3 भागों में संकलित कर दिया गया, जो कि त्रिपिटक कहलाया। अब ये 3 भाग थे, त्रिपिटक कहलाया। ठीक है, याद रखिएगा। हो सकता है कि ये वाला त्रिपिटक अगर ब्लर है तो ये समझ लीजिए। 3 भागों में संकलित हुआ जो त्रिपिटक कहलाया। पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, और तीसरा है अभिधम्म पिटक। एकदम मैं आपको निचोड़ के घोल के पिला दूंगा ये एनसीईआरटी, आप कभी भूलोगे नहीं। ब्राह्मणेतर साहित्य का टॉपिक ही आज से क्लियर हो जाएगा आपका। जितनी चीजें मैंने बताई, जितने पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, बस ये माइंड में रखे रहना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। तो भैया, बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ और उसके बाद उनका जो समस्त उपदेश है, किसका? गौतम बुद्ध का जो सारा उपदेश था, जो सारी शिक्षाएं थी, इनका संकलन टोटल 3 भाग में हुआ। अब इन 3 भागों को नाम क्या रखा गया? त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या थे? 3 भाग। पहला भाग था विनय पिटक, दूसरा भाग था सुत्त पिटक, तीसरा भाग था अभिधम्म पिटक। नाम याद कर लीजिएगा त्रिपिटक के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्योंकि अगले पॉइंट की तरफ। देखिए, अगला पॉइंट है विनय पिटक, पहला। ठीक है, विनय पिटक जो है, इसमें भगवान बुद्ध के द्वारा जो उपदिष्ट संघ संबंधी नियम और आचार की शिक्षाएं हैं, यानी बौद्ध धर्म जो धर्म का एक संघ था, है ना, बौद्ध भिक्षुओं का जो संघ था, तो भिक्षुओं के लिए क्या क्या नियम थे? कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है, कितना भिक्षा मांगना है, कितना संचय करना है, कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, इन सारी चीजों की जानकारी आपको मिलेगी विनय पिटक में। नियम आचार की शिक्षा, है ना। नियम का मतलब रूल्स, धर्म के जो रूल्स थे, और आचार से मतलब हुआ आचरण, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। ये सारी शिक्षाएं हमें मिलती हैं
विनय पिटक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई बौद्ध धर्म संबंधी नियम और आचार या नियम और आचरण संबंधी ज्ञान की प्राप्ति हमें कहां से होती है, तो क्या जवाब होगा आप सबका? जल्दी से कमेंट करके बता दो, क्या जवाब होगा? विनय पिटक से। ठीक है, विनय पिटक क्लियर। चलिए, सुत्त पिटक यानी दूसरा वाला है ये सुत्त पिटक। सबसे बड़ा, अब देखिए त्रिपिटक में सबसे बड़ा कौन है? सुत्त पिटक, और सबसे सर्वश्रेष्ठ भी है, सबसे बड़ा भी है, सबसे सर्वश्रेष्ठ भी है। किसे माना जाता है? सुत्त पिटक को। तो एक क्वेश्चन ये बन गया, त्रिपिटक में सबसे बड़ा कौन है? सुत्त पिटक। सबसे श्रेष्ठ कौन सा माना जाता है? सुत्त पिटक। इसके संकलनकर्ता आनंद थे। ठीक है, आनंद। इसे बौद्ध धर्म का शब्दकोश कहा जाता है। अंग्रेजी में अगर हम कहें तो डिक्शनरी। ठीक है, बौद्ध धर्म का शब्दकोश। शब्दकोश से हमें क्या जानकारी मिलती है कि बौद्ध धर्म के जो कठिन कठिन शब्द हैं उसके अर्थ, उसकी मीनिंग। तो बौद्ध धर्म की डिक्शनरी थी ये, है ना। जैसे बुद्ध का अर्थ, मोक्ष का अर्थ, निर्वाण का अर्थ, ये सारे शब्द जो है शब्दकोश आपको मिलेंगे सुत्त पिटक में। सुत्त पिटक धार्मिक सिद्धांतों में संबंध भगवान बुद्ध के प्रवचनों का संग्रह है। देखिए, उसमें हो गए नियम और आचार, आचरण संबंधी ज्ञान। इसमें क्या है कि धार्मिक सिद्धांतों में संबंध, यानी हमारे धार्मिक सिद्धांत क्या होने चाहिए, एक व्यक्ति को धर्म से कैसे जोड़ा जा सकता है, और किसी व्यक्ति को धर्म से जोड़ने पर क्या क्या सिद्धांत हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होगा। ये भगवान बुद्ध के जितना भी प्रवचन है ये आपको मिलेगा सुत्त पिटक में। ठीक है, प्रवचन। अगला देखिए, प्रोलॉन्ग्ड। चलिए, अभिधम्म पिटक यानी तीसरा, इसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत, उसमें क्या थे? प्रवचन थे। ठीक है, और इसमें उनके फिलोसफिकल थॉट्स थे, यानी धार्मिक सिद्धांत थे, दार्शनिक सिद्धांत, सॉरी धार्मिक नहीं बल्कि फिलोसफिकल थॉट्स थे। इसके संकलनकर्ता थे मोग्गलीपुत्त तिस्स। जरा ये नाम याद रखिएगा। अगर आपको ये नाम थोड़ा सा हल्का लग रहा है तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं एकदम अच्छे से, मोग्गलीपुत्त, क्योंकि वो कलर मुझे आप सब ने कमेंट किया कि चेंज करना चाहिए, तो अब मैं इसे चेंज कर ही दूंगा और ये डार्क ब्लू रखूंगा, वो जो स्काई ब्लू है, मोग्गलीपुत्त तिस्स। इसे हटा के हम जो है, ये सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था। तो यहां पर हमने क्या देखा? विनय पिटक में क्या है, सुत्त पिटक में क्या है, अभिधम्म पिटक में क्या है। तो अभिधम्म पिटक में सबसे पहले संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ। इसमें भगवान बुद्ध के फिलोसफिकल थॉट हैं। ठीक है, तो ये तीनों पिटक में क्या है ये आप लोग जान लिए ब्राह्मणेतर साहित्य में। अब देखिए पॉइंट नंबर 45 क्या कहता है। त्रिपिटक में से विनय पिटक तथा सुत्त पिटक का संकलन बुद्ध के परिनिर्वाण के कुछ ही सप्ताह के पश्चात 483 ईस्वी पूर्व पहली बौद्ध संगीति में हुआ था। यानी बुद्ध के जो परिनिर्वाण हुआ उसके कुछ ही हफ्ते के बाद 483 ईस्वी पूर्व में जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी इसमें हुआ। अभिधम्म पिटक का संकलन, यहां पर पिटक होगा, अशोक के शासनकाल में 251 ईस्वी पूर्व में हुआ था और बौद्धों की तीसरी संगीति हुई जिसके अध्यक्ष बौद्ध भिक्षु मोग्गलीपुत्त तिस्स थे। यानी 2 पिटक पहले ही बने जबकि अभिधम्म पिटक सबसे बाद में 251 ईस्वी पूर्व तीसरी बौद्ध संगीति के समय। अब टोटल 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। ठीक है, कितनी बौद्ध संगीतियां हुई थी? 4। एक हुई थी पहली अजात शत्रु के शासनकाल में, याद रखिएगा, सॉरी एक बार फिर से मुझे लिखना पड़ेगा इसे। एक्चुअली कैमरा, लैपटॉप, पेन, बोर्ड 4 जगह ध्यान रहता है तो थोड़ा सा जो है मिस्टेक हो ही जाती है। तो पहली बौद्ध संगीत जो हुई थी ये अजात शत्रु के टाइम पे हुई थी। ठीक है,
अजातशत्रु। और इसकी यहां पर ये जो डेट है आप देख सकते हैं 483 ईस्वी पूर्व में अजातशत्रु के शासन काल में पहली बौद्ध संगीति जो है वो हुई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि बौद्ध संगीत और किसके शासन काल में हुई थी और कहां कहां हुई थी, है ना। ये चीज जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। टोटल 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। ठीक है, कितनी बौद्ध संगीतियां हुई थी? 4। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कुल कितनी बौद्ध संगीतियां हुई थी, तो टोटल 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। ठीक है, तो यहां पर देखिए सबसे पहली बौद्ध संगीति हुई थी अजातशत्रु, जो कि डेट आप देख सकते हैं यहां पर। पहली बौद्ध संगीति ये राजगृह के सप्तपूर्ण गुफा, कहां पर? सॉरी, राजगृह के सप्तपूर्ण गुफा में 483 ईस्वी पूर्व अजातशत्रु के संरक्षण में, और इसके अध्यक्ष थे उपाली। कौन थे अध्यक्ष? उपाली थे इसके अध्यक्ष। चलिए हम स्मार्ट बोर्ड पर आ जाते हैं और यहां पर हम देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट 483 ईस्वी पूर्व, ठीक है, और अजातशत्रु शासक थे अजातशत्रु। इसकी मैं अभी आपको एक शानदार ट्रिक बताऊंगा कि ये खट से आपको याद हो जाएगी। स्थान था राजगृह। ठीक है, राजगृह। दूसरा देखिए, दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी आपकी, स्थान था वैशाली। अभी एक ट्रिक बताऊंगा, चारों बौद्ध संगीतियां एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और दूसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी ये कालाशोक के संरक्षण में, कालाशोक के संरक्षण में 383 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 383 ईस्वी पूर्व कालाशोक। इज दैट क्लियर? वैशाली में हुई थी। और तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी उसकी डेट आप सब जान लीजिए, 250 ईस्वी पूर्व, 250 ईस्वी पूर्व अशोक के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में। और इसका स्थान जो था, ठीक है, अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। ठीक है, और चौथी जो बौद्ध संगीति थी नंबर 4 पर, चौथी, वैसे तो बौद्ध संगीतियां 6 हुई थी, मैं आपको 4 ही बता रहा हूं, टोटल 6 हुई थी। ठीक है, या अभी मैं देख रहा हूं, मुझे 4 एक्चुअली मैंने रटा हुआ था। ठीक है, पहली 4 जो है वो मैंने रटा हुआ था, तो कनिष्क तक की मैंने रटा था। इसके बाद 5वीं और 6वीं भी हुई थी, जो कि बहुत बाद में हुई थी, 1871 और 1954 में। तो हम 4 बौद्ध संगीतियों को याद रखते हैं। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी आपकी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 72 ईस्वी में, 72 ईस्वी। अभी तक चीजें ईस्वी पूर्व चल रही थी, अभी ये ईस्वी में आ गए हम कनिष्क के काल में। और स्थान कौन सा था? कनिष्क। ठीक है, ये था चौथी जो है कुषाण के शासक कनिष्क, कुंडलवन, कुंडलवन। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखिए, आ का। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है, आ का। और इसकी देखिए राजवैशा पाटकुंड। अगर आप चाहें तो इसको आराम से याद कर सकते हैं, राजवैशा पाटकुंड। मैंने ऐसे ही एकदम याद किया था इसी ट्रिक से। ठीक है, ईस्वी याद करने की 483, 383 ये तो रट ही जाएगा। फिर 250 और 72 ये काफी आसान डेट्स हैं, आप इन्हें आराम से याद कर सकते हैं। तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, आ का। और उसके लिए आप क्या करोगे, राजवैशा पाटकुंड। ठीक है, ये आपका जो है स्थान याद करने के लिए हो गया। तो आई थिंक इतना काफी है। ठीक है, तो ये हमारी 4 बौद्ध संगीतियां हो गई। ठीक है, अभिधम्म पिटक, मोग्गलीपुत्र, तिस्स। इसके बाद देखिए त्रिपिटकों की जो भाषा थी ये पाली थी। भाषा क्या थी? पाली भाषा थी। ठीक है,
चलिए 47, त्रिपिटक के अतिरिक्त दीपवंश, महावंश और मिलिंद पन्हु ये भी बौद्ध ग्रंथ है। क्या क्या? दीपवंश, महावंश और मिलिंद पन्हों की भी संज्ञा बौद्ध ग्रंथों में ही की जाती है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो 16, एक क्वेश्चन आपसे यह भी पूछेगा कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कहां पर मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय। ठीक है, 16 महाजनपदों का उल्लेख कहां मिलता है? अंगुत्तर निकाय में मिलता है। एक क्वेश्चन तो आपका ये तैयार कर लीजिए आप लोग। और काफी मैं अगर आपको बता दूं महाजनपद की, तो महाजनपद और उनकी राजधानी ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ सकता है, क्योंकि महाजनपद अगर आप चाहें तो मैं आपको बता दूं आराम से याद कर सकते हैं। अंग से शुरू है, अगर आप चाहें तो महाजनपद याद कर सकते हैं इजिली। ठीक है, कौन कौन सा था महाजनपद देख लीजिए, 48 मैं लिख दे रहा हूं 16 महाजनपद में। पहला था अंग, ठीक है, दूसरा था अश्मक, अंग अश्मक, एक्चुअली अश्मक ऐसे नहीं लिखा जाएगा, एक सेकंड, इरेजर, ठीक है। अंग के बाद अगर हम बात करें तो अश्मक ऐसे होगा। ठीक है, वैसे 16 महाजनपदों के नाम आप सब जानते हैं, अंग, अश्मक, अवंती, चेदी, गांधार, काशी, कंबोज, कौशल, ठीक है, ब्लर है क्या, कौशल, कुरु, मगध, मल्ल, मत्स्य, पांचाल, सुरसेन, वज्जी और वत्स। सबसे लास्ट में था वत्स। तो 16 महाजनपद और इनकी राजधानियां एक बार लिस्ट में याद कर लीजिएगा, एक आध नंबर आपका इससे आ सकता है। अब देखिए बौद्ध ग्रंथ बस यहीं से समाप्त हो जाता है, फिर आता है जैन ग्रंथ। तो जैन ग्रंथ की अगर हम बात करें तो बौद्ध और जैन दो ऐसे धर्म हैं जो बहुत ही फेमस थे प्राचीन में, मतलब है ना। सनातन धर्म के बाद की अगर हम बात करें तो जैन और बौद्ध ने काफी प्रभावित किया हमारे भारतवर्ष को। अधिकांश जैन ग्रंथ प्राकृत और पाली भाषा में लिखे गए हैं। जैन साहित्य को आगम नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैन साहित्य जो है ये आगम के नाम से इसे हम जानते हैं। परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, आवश्यक सूत्र, आचार्यंग सूत्र, भगवती सूत्र, कलिका पुराण और कुछ विशेष, ये सारे क्या हैं, जैन ग्रंथ है। इसकी सूची जरा आप लोग लिख लीजिएगा, हो सकता है कि कुछ नाम आपको नए लग रहे हो। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। कल्प सूत्र यानी अगर आपसे पूछे कि भाई जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास की जानकारी हमें कहां से मिलती है, कल्प सूत्र, या कल्प सूत्र पूछ ले किसकी रचना है, भद्रबाहु की रचना है, याद रखिएगा। ठीक है, भगवान महावीर के जीवन के कार्यों का जो विवरण है ये भगवती सू में मिलता है। ठीक है, वैसे यहां पर अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों के लिए जो लोग सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं और आप सभी लोग बेहतरीन नोट्स के साथ, प्रैक्टिस सेट के साथ बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हो घर बैठे। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9452267492। इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिए और अपना नाम और जिला का नाम लिख करके हमें भेज दीजिए। बौद्ध साहित्य के बारे में आपने अच्छे से पढ़ लिया, बौद्ध संगीत पढ़ लिया, गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश, ये सारे मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए जहां से संभावना थी कि क्वेश्चन पूछ सकता है। अब जैन के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, कहां से शुरुआत हुई, महावीर स्वामी क्या थे, कौन थे, कैसे थे, ये सारी चीजें जैन जो है वो हम अगले लेक्चर में अटेंड करेंगे। आप लोग ये सारे नोट्स प्राप्त करने के लिए इससे भी बेहतरीन नोट्स आपको जो यहां पर यूट्यूब पे नहीं पढ़ाए जाते वो भी मिलेंगे।
तो इस नंबर पर अपना नाम और जिला का नाम भेज करके सुपर टेट के बैच में, यूपी टेट के बैच में, या सी टेट के बैच में, या लेखपाल बीईओ की भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो आप एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है, अभी सीटें हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और वीडियो को भाई लाइक कर दीजिए, जल्दी से सभी लोग शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद आप सभी को। बाय बाय, टेक केयर। बहुत बहुत शुक्रिया।